जय सिया राम प्यारे बच्चों, जय माता दी। तो क्या नाम है मिश्रा? बहुत खुश हो रहे हो तुम? क्यों, भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता क्या तुमको? चलो, पहला चैप्टर अकाउंट पार्ट 2 का पहला चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बराबर ना। अकाउंटिंग जो एरर्स होती हैं दो टाइप की होती है मेन, जिसमें से पहला टाइप हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से सीख लिया था, बराबर। पहला एरर जो होता है उसको बोलते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर मेन जो दो टाइप की एरर्स होती हैं वो पहले आपको बता दूं। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस ये पहला है, एंड एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस ये दूसरा है। तो पहला वाला एरर क्या होता है, कैसा होता है, उसमें कितने तरह की एरर्स होती है वो सब हमने सीख लिया, बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। जो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अगर दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है, ट्रायल बैलेंस जानते हो ना आप, उसमें नेम ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल, बराबर। तो अगर दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो समझ लो हमने कहीं कोई गलती नहीं की है, हमारा कोई एरर नहीं है, हम ऐसा मानेंगे। ऐसा मैथमेटिकली ट्रायल बैलेंस से हमको यही पता चलता है कि अगर दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है, दोनों तरफ का टोटल बराबर है ट्रायल बैलेंस का, तो कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है, तभी तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया है, बराबर ना। तो लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, बराबर ना, जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ जाता है, उसको बोलते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो पहला वाला था। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो तुरंत ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, तुरंत ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब ऐसी गलतियां जिनके वजह से दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा, ऐसी गलती को एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, बराबर। तो अब ये ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आता है, आज हम लोग एक एक करके सीखेंगे। टोटल 4 ऐसी एरर्स है मेन कि जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आता है, एक तरफ कम तो एक तरफ ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जो पहली टाइप की एरर है उसमें भी 5 टाइप की एरर्स होती है, लेकिन वो ऐसी एरर्स होती है जिनके होने के बावजूद भी दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आ जाता है। तो लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा वो। आज हम ये सीखेंगे कि जिनके वजह से दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आता है। जैसे कि पहला है एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग पढ़े हो ना। अकाउंट्स बनाने होते हैं, अकाउंट बना करके उसमें क्या करना होता है, पोस्टिंग करनी होती है। जैसे एक जर्नल है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी के डेबिट में जाओगे और क्या लिखोगे, कैश, और कैश के क्रेडिट में जाओगे, क्या लिखोगे, सैलरी। यही होता है पोस्टिंग, बराबर। तो समझो बच्चों, तो एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चों, एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 9 पे है, बराबर। ये जो एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ना, उसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5, A B C D, नहीं 4 है, 4। अब वो समझो कैसे एरर्स होते हैं, कैसी गलतियां होती हैं एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग। तो देखो पहला एरर जो है ना, ओमिशंस ऑफ पोस्टिंग इन ए अकाउंट, बराबर। ओमिशंस मतलब छूट जाना, ओमिशंस मतलब छूट गया, मान लो। एरर ऑफ पोस्टिंग इन ए अकाउंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल, उसमें पढ़ोगे तो नहीं समझ पड़ेगा। जैसे कि हमने सैलरी पेड की, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो हमने क्या किया मालूम है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दिया, कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग लिख दिया, कितना, 7,000 बाय सैलरी। बट सैलरी अकाउंट के डेबिट में हमने कैश अकाउंट नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट में तो हमने एंट्री कर दी और डेबिट में एंट्री नहीं की।
बराबर, मतलब एक अकाउंट में हमने एंट्री कर दी, मतलब क्रेडिट में एंट्री हो गई और डेबिट में एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो क्रेडिट साइड में 7,000 ज्यादा आएगा और डेबिट साइड में 7,000 क्या आएगा, कम। जब तुमने किसी एक अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की, एक अकाउंट बराबर किया तुमने, दूसरे अकाउंट में तुमने एंट्री नहीं की, मतलब डेबिट वाला तुमने एंट्री किया ही नहीं, क्रेडिट वाला तुमने एंट्री कर दिया, तो अब इससे ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब ऐसी एरर जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर ना आए, तो उसको बोलते हैं एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है ना, दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आया, तो गलती समझो पहला, एरर ऑफ ओमिशन, बराबर ना, पोस्टिंग सॉरी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन एनी अकाउंट, अगर किसी अकाउंट में कोई पोस्टिंग करनी रह जाए तो ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों तरफ का बराबर नहीं आएगा। देखो मैंने बोला एक तरफ तो बराबर हुआ है, लेकिन क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में तुमने एंट्री नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस का बराबर इक्वल आएगा नहीं, और ये गलती है, पहली गलती। दूसरा इसमें एक है बी, अगर आप देखोगे, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, देखो किसी अकाउंट में तुमने 2 बार पोस्टिंग कर दी, जैसे कि सपोज करो तुमने सैलरी पेड की 5,000, बच्चों ध्यान से सुनना, 5,000 सैलरी पेड किया और तुमने कैश अकाउंट में 5,000 लिखा बराबर, लेकिन सैलरी अकाउंट में तुमने 2 बार एंट्री कर दी। सैलरी अकाउंट में डेबिट करना था तुमको, तो तुमने 2 बार डेबिट कर दिया, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग ट्वाइस इन ए अकाउंट, ट्वाइस मतलब 2 बार। अब तुमने 2 बार डेबिट कर दिया तो 5 5 10, 10,000 डेबिट हो गया, और क्रेडिट में कितना है, केवल 5, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर तुमने 2 बार पोस्टिंग कर दी, एक तरफ तो तुमने 5 लिखा एक अकाउंट में, और दूसरे अकाउंट में तुमने डबल बार लिख दिया, मतलब 5 और 5 कितना हो गया, 10, तो भी तुम्हारे दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा। कैसे आएगा, मान लो सैलरी पेड किया 5,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे 5,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे 5,000। मान लो कैश अकाउंट के क्रेडिट में तुमने 5,000 लिखा और सैलरी अकाउंट में तुमने 2 बार पोस्टिंग कर दी, मतलब तुमने 2 बार लिख दिया, टू कैश 5,000 5,000 कितना हो गया, 10,000 डेबिट में हो गया, और क्रेडिट में केवल 5 ही है, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा नहीं। ये दूसरी टाइप की एरर हो गई, बराबर, पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट। तीसरा जो होता है पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट इन ए अकाउंट। अब देखो तुमने गलत अमाउंट अगर तुमने लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा। जैसे कि सपोज करो सैलरी पेड की तुमने 5,000, सैलरी अकाउंट में तुमको डेबिट में 5,000 लिखना है और क्रेडिट में 5,000 लिखना है। अब सपोज करो तुमने क्रेडिट में 5,000 लिखा और सैलरी की डेबिट में तुमने कितना लिख दिया, 500 केवल, तुमने कितना लिखा, 500, मतलब तुमने रोंग अमाउंट से क्या कर दिया, पोस्टिंग, तुमने पोस्टिंग रोंग अमाउंट से लिख दिया है, कम या ज्यादा। देखो तुमने क्रेडिट में 5,000 लिखा बराबर है, लेकिन डेबिट में तुमने केवल 500 ही लिखा है, मतलब रोंग अमाउंट हो गया ना, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ अ रोंग अमाउंट, बराबर ना। तो ये हो गई अपनी तीसरी। और एक होता है नंबर 4, पोस्टिंग इन अकाउंट और ऑन द रोंग साइड। रोंग साइड में अगर तुमने पोस्टिंग कर दी है तो भी दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल तुमने सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। चलो कैश अकाउंट के क्रेडिट में तुमने लिखा है बराबर, लेकिन सैलरी अकाउंट डेबिट होता है ना, और तुमने क्रेडिट में लिख दिया, रोंग एक साइड में तुमने पोस्टिंग कर दी, रोंग साइड में, तो भी दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा क्या। देखो तुमने कैश में भी क्रेडिट किया, तुमने सैलरी अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, दोनों तो क्रेडिट हो गया, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस तरह से पोस्टिंग करते समय 4 तरह की गलतियां हो जाती हैं। पहला, तो तुमने किसी एक अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं किया। दूसरा, तुमने किसी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी। तीसरा, तुमने अमाउंट गलत लिख दिया, पोस्टिंग तो बराबर की लेकिन तुमने अमाउंट कम या ज्यादा लिख दिया, तो भी गड़बड़ है वो। और चौथा क्या है कि तुमने
रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी। डेबिट में करना था और तुमने किस साइड में कर दिया, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, दूसरा वाला एरर क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। दूसरा एरर क्या होता है, एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, बराबर ना। देखो जब तुम ट्रायल बैलेंस लिखते हो ना, ट्रायल बैलेंस, तो वहां पर डेटर्स लिखते हो, क्रेडिटर्स लिखते हो, मशीनरी लिखते हो, कैश लिखते हो, परचेस लिखते हो, सेल्स लिखते हो, सबके अमाउंट लिखते हो ना, सबका बैलेंस लिखते हो ना। तो कभी कभार क्या होता है, बैलेंस तुमने किसी का ज्यादा लिख दिया और किसी का बैलेंस क्या लिख दिया, कम। सपोज मशीन अकाउंट ये है मान लो 50,000 और तुमने मशीन अकाउंट को केवल कितना लिख दिया, 5,000 लिख दिया। ट्रायल बैलेंस में मान लो बैलेंस तुमने कम ज्यादा लिख दिया है। एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, तुमने बैलेंस मशीन अकाउंट है 50,000 का, तुमने लिखा है केवल 5,000। फर्नीचर है मान लो 5,000 का और तुमने लिख दिया 50,000। फिर मान लो एक कैश 20,000 का है, तुमने 2 लाख लिख दिया है, बराबर। ऐसे ही ये जो कुछ अकाउंट्स आपको दिए गए होंगे और उनका बैलेंस तुमने रॉन्ग लिखा होगा तुमने। ओपनिंग बैलेंस हो गया उसका, बराबर। ओपनिंग बैलेंस मान लो 50,000 है और तुमने लिखा है कितना, 5,000। ओपनिंग बैलेंस किसी एसेट्स का 4,000 है, तुमने लिख दिया 40,000। किसी का ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, तुमने 8,000 लिख दिया। तो ऐसे बैलेंस को लिखते समय भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। जो भी अकाउंट्स हमको 4-5 अकाउंट दिए गए होंगे, उन 4-5 अकाउंट्स का तुमने क्या किया है कि बैलेंस गलत लिख दिया है, कम या ज्यादा लिख दिया, नॉर्मली यही होता है, बराबर ना। और कभी कभार तो बैलेंस रॉन्ग साइड में लिख दिया है, जैसे किसी का बैलेंस तुमको डेबिट साइड में लिखना है और उसका बैलेंस तुमने कहां लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया है। किसी का बैलेंस तुमको क्रेडिट साइड में लिखना है और उसका बैलेंस तुमने कहां लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया है। किसी का बैलेंस तुमको 10,000 लिखना था, तुमने 1 लाख लिख दिया है। किसी का बैलेंस तुमको 1 लाख लिखना था और तुमने 10,000 लिख दिया है। तो ये सारी जो एरर्स होती है ना, उसको बोलते हैं एरर्स रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। आपको अकाउंट दिया गया होगा और उसमें तुमसे गलतियां क्या क्या हो सकती हैं कि जैसे मशीन है, बराबर। मशीन क्या होता है, डेबिट होता है, पता है ना तुम लोगों को। मशीन का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। फर्नीचर का अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट। सभी एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, बराबर। अब मान लो तुमने इसको क्रेडिट में लिख दिया या तो फिर इसका अमाउंट कम और ज्यादा लिख दिया, तो ये जो एरर्स होती हैं वो इस पे आती है, एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, तो ये वाली एरर आप समझे कि आपको क्या करना है, बैलेंस गलत लिख देना, गलत लिखा गया होगा आपसे, तो इसके वजह से भी ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स। ये वाला कंपलसरी तुम्हारे एग्जाम में आता है। एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स नॉर्मली कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सब्सिडरी बुक्स में एक तो आता है परचेस बुक और एक आता है सेल्स बुक, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। अब ये 4 बुक में से, ये 4 बुक का टोटल मान लो तुमने परचेस बुक का टोटल 5,000 अधिक लिख दिया, सेल्स बुक का टोटल 10,000 कम लिख दिया। टोटल करते समय गलतियां हो सकती है ना। लिखना था हमको 1 लाख और 1 जीरो लिखना भूल गए, तो कितना हो गया वो 10,000। लिखना था 10,000, 1 जीरो हमसे ज्यादा लिखा गया तो हो गया 1 लाख। तो टोटल करते समय भी गलतियां हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो उसको बोलते हैं एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स का टोटल करते समय अगर गलती हो गई है, तो मान लो तुमको परचेस बुक लिखना था 1 लाख और तुमने लिख लिया 10,000, और तो परचेस क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड का टोटल तो कम आ जाएगा ना फिर, बराबर ना। सेल्स बुक का टोटल लिखना था मान लो 5,000 और तुमने लिख दिया क्या, 50,000, तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड का टोटल 45,000 ज्यादा आ जाएगा।
तो ये इधर भी ऐसी होती है कि जो सीधा ट्रायल बैलेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर तुमने टोटल किसी का ज्यादा लिख दिया, जोड़ दिया, किसी का टोटल कम लिख दिया, तो अपने आप वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा वो, बराबर। और लास्ट एक है एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी गलतियां हो जाती हैं। देखो आप लोग ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा कि कैपिटल क्या होता है, डेबिट, कैपिटल सॉरी क्रेडिट होता है ना, और उसको तुमने डेबिट पे लिख दिया। ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, उसको तुमने क्रेडिट पे लिख दिया। परचेस क्या होता है, डेबिट, उसको तुमने गलती से क्रेडिट लिख दिया। सेल्स क्रेडिट होता है, गलती से तुमने में डेबिट लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी तो गलती हो सकती है ना। तो अगर तुमने ट्रायल बैलेंस, बाकी सब सही लिखा है, तुमने ट्रायल बैलेंस बनाते समय गलती कर दी है, तो वो भी एरर्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस के अंदर में आएगा, बराबर। कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पे भी हमसे गलतियां होती हैं। तो बच्चों इस तरह से कुल 4 तरह की एरर्स हैं, बराबर ना, जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। अब हम लोग इन सभी के एक एक दो एग्जांपल लेंगे और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे सुधारेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो आप लोग। चलो बच्चों, पहला एरर लिखो, गुड्स ऑफ ₹7,000 लिखो। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू बसंती। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू बसंती इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इज करेक्टली recorded in sales book, but not posted in Basanti's account, but not posted in Basanti's account. ओके, मतलब सेल्स अकाउंट में तो हमने एंट्री कर दी है, बट एक बसंती के अकाउंट में हमने एंट्री नहीं की है। नेक्स्ट लिखो, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹3,000, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम आस्था। परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम आस्था, बराबर। लिखो हाँ, आस्था, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम आस्था विच इज डेबिटेड परचेस अकाउंट ट्वाइस, डबल बार एंट्री किए हुए है। विच इज रिकॉर्डेड, क्या लिखा, विच इज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट ट्वाइस, बराबर। थर्ड, फिर लिखो, परचेस्ड अ मशीनरी ऑफ ₹50,000, परचेस्ड अ मशीनरी ऑफ ₹50,000, ₹50,000 recorded in machinery account, recorded in machinery account as ₹5,000, as ₹5,000. Next, paid commission of ₹300, paid commission of ₹300 is credited to commission account, is credited to commission account. हमने कमीशन पेड किया है एंड क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट।
नेक्स्ट, पेड रेंट, पांचवा है ना, पेड रेंट ऑफ ₹2,000, पेड रेंट ऑफ ₹10,000, paid rent of ₹10,000 is correctly recorded in cash book, but by mistake it is recorded on the credit side of the rent account. Next, total of purchase book is undercast by 700, फिर लिखो नेक्स्ट, टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 800, total of sales return book is undercast by 800. नंबर 8 ना, लिखो टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 1000. नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट is 1 lakh, which is recorded as ₹10,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज ₹10,000 की 1 लाख बोला मैं पहले, 1 लाख विच इज रिकॉर्डेड एज ₹10,000. हो गया. लास्ट 10, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट इज ₹5,000, which is recorded as ₹50,000, which is recorded as ₹5,000, which is recorded as ₹50,000. चलो अब एक बात सुन लो, ये जितनी भी इरर्स हैं वो सिर्फ किसी एक ही अकाउंट में होती है. याद रखो, इरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इन इरर की खासियत सुन लो. ये जो इरर्स होती है ना, ये किसी एक ही अकाउंट में होती है, तभी तो ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आता है. अगर दोनों जगह पे हो जाए गलती उतनी रुपए की, तब तो दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आ जाएगा. लेकिन ये ऐसी गलतियां हैं जो सिर्फ एक ही अकाउंट में होती हैं. तो जब जर्नल हमको लिखना पड़ेगा ना, चलो मान लो कि किसी को डेबिट करना है तो किसी को क्रेडिट करना होगा. तो चलो मान लो तुमने, जैसे मान लो कि सैलरी पेड किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो तुमने सैलरी अकाउंट तो डेबिट कर दिया, बराबर, तुमने सैलरी अकाउंट तो डेबिट कर दिया, बराबर ना, बट कैश अकाउंट में तुमने एंट्री नहीं की है, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं किया है. अब मान लो तुम कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे तो डेबिट क्या करोगे, बराबर ना. इसमें मेन पॉइंट ये याद रखो
कि जो ऐसी एरर्स होती हैं जो सिर्फ किसी एक ही अकाउंट में होती हैं, तो ऐसे एरर्स को आपको सुधारना है। याद रखो, एक अकाउंट तो आपको दिया रहेगा, जैसे सैलरी वाले लोग, सैलरी पेड किया 10,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। तो मान लो कैश में तुमने एंट्री कर दी, अब सैलरी अकाउंट डेबिट में तुमने एंट्री नहीं की, तो अब सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे तो क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट में तो कैश है, वहां पे तो एंट्री हो ही गई है, तो क्रेडिट में क्या करोगे? तो ऐसे एरर को सुधारने के लिए याद रखना, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इन एरर्स को सुधारने के लिए हमको एक टेम्पररी अकाउंट लिखना पड़ता है जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, बराबर ना। इसमें जितनी भी एरर्स है सबको रेक्टिफाई करने के लिए हमको एक अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट लिखना होगा जिसको सस्पेंस अकाउंट बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। मतलब जो दूसरा अकाउंट होगा ना, क्योंकि गलती तो एक ही अकाउंट में होगी, तो जो जनरल में तो दो होने चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो मान लो एक डेबिट हो रहा है अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट तुमको नहीं पता चल रहा है कि क्या क्रेडिट करोगे, तो वहां पे कौन सा अकाउंट लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट। तो जितनी भी एरर्स है सबको सुधारने के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो बच्चों, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री बोलो। चलो अब सुनो, मैं बता रहा हूं। हमने 7,000 रुपए का गुड्स बसंती के पास से परचेस किया, बराबर। परचेस अकाउंट में हमने एंट्री की है, पोस्टिंग हमने परचेस अकाउंट में की है, बराबर की है, बट हमने बसंती के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया है। तो परचेस किया है ना बसंती से, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और बसंत सेल किया है, सॉरी सोल्ड किया हमने गुड्स 7,000 रुपए का, किसको? बसंती को। तो बसंती अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बसंती अकाउंट क्या होगा? DR, एंड टू क्या होगा? सेल्स। कितना? 7,000, ये एंट्री होगी, बराबर ना। अब हमने पोस्टिंग किया ना सेल्स अकाउंट में, तो बराबर किया है, बराबर। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में किया होगा हमने। अब बसंती अकाउंट के डेबिट में करना है ना हमको, बट हमने किया नहीं, बसंती के अकाउंट में हमने पोस्टिंग नहीं की है। तो बताओ, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा और डेबिट का टोटल क्या आएगा? कम। तो अभी हमको डेबिट करना पड़ेगा, कितना? 7,000। किसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? बसंती का। बसंती का अकाउंट डेबिट तो कर दोगे, अब क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट कर नहीं सकते हो, बिकॉज उसमें तो बराबर हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो एरर्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इन सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमको एक सस्पेंस अकाउंट लिखना होता है, बराबर है, क्योंकि गलतियां सभी एक ही जगह पे होती हैं। तो बसंती के अकाउंट में हमने पोस्टिंग नहीं की है, तो बसंती का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये हमारा जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एंट्री होगी बसंती अकाउंट DR, कितना बच्चों? 7,000, एंड टू सस्पेंस अकाउंट 7,000। हाँ बोलो। परचेस टू परचेस अकाउंट डेबिटेड ट्वाइस ना। आस्था के पास से हमने, सुनो, कितने रुपए का सामान खरीदा? 3,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट DR टू आस्था 3,000 और 3,000 होगा ना। तो अब हमने इसमें गलती क्या की है? परचेस अकाउंट में 2 बार एंट्री कर दी है, बराबर है। डेबिटेड टू परचेस अकाउंट डबल टाइम, 2 टाइम, ट्वाइस, तो 2 बार डेबिट हो गया है। तो 3,000 3,000 करके 2 बार आस्था अकाउंट में बराबर एंट्री हुई है, सिर्फ गलती किस में हुई है? परचेस अकाउंट में। तो परचेस अकाउंट में तुमने 2 बार डेबिट कर दिया, तब एक बार परचेस अकाउंट तुमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेस अकाउंट क्रेडिट करोगे
तो डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट, समझ रहे हो ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, नहीं समझ रही हो। देखो हमने गुड्स परचेस किया आस्था के पास से, तो मेन एंट्री क्या होगी, आज परचेस अकाउंट डेबिट टू आस्था, ये होगी एंट्री। अब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो परचेस अकाउंट में 2 बार डेबिट कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट होगा ना, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में हमने आस्था का नाम 2 बार लिख दिया, मतलब परचेस अकाउंट 2 बार डेबिट हो गया। परचेस अकाउंट के डेबिट में कितने रुपए हो गए, 3 और 3 6,000 डेबिट में। तो अगर उसको रेक्टिफाई करना है तो एक बार हमको 3,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर तुमने किसी भी अकाउंट में 2 बार एंट्री कर दी है तब उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपोजिट साइड में तुमको लिखना पड़ेगा ना। तो परचेस अकाउंट तुमने क्या कर दिया, 2 बार डेबिट, तो अब एक बार तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा परचेस को। तो डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस वर्तिका, समझ पड़ा, सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेस, कितना, 3,000। हमको एक ही बार डेबिट करना था और हमने 2 बार डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट, तो एक बार परचेस अकाउंट क्रेडिट करो और क्या, बराबर कितना, 3,000। अभी भी नहीं समझ पड़ा क्या। नेक्स्ट नंबर 3, चलो हमने मशीनरी परचेस की कितने का, 50,000 का, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट DR 50,000 होना चाहिए, 15,000 का है, 50,000 एंड टू कैश, ये एंट्री होती है ना, 50,000। अब हमने क्या किया है, हमने मशीन अकाउंट में कितना लिखा है, केवल 5 लिख दिया है क्या, मशीन अकाउंट में डेबिट में हमने कितना लिख दिया, 5। तो सुनो, मशीन अकाउंट तो डेबिट ही होगा ना, कैश में तो बराबर हुआ है, कैश को छोड़ो उसको, मशीन अकाउंट में तुमने एंट्री कितनी लिख दी, केवल 5, बराबर ना। तो अब मैंने आपको बताया है कि अगर अमाउंट कम लिखे हो तो आपको वही करना है जो आपने किया होगा। तो आपने मशीन अकाउंट डेबिट किया है 5, तो अभी और आपको कितना डेबिट करना पड़ेगा, 45, तब जाकर के आपका हिसाब बराबर होगा। तो यहाँ पे मशीन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कितना, 45, कितना डेबिट करोगे, 45, क्योंकि तुमको मशीन अकाउंट डेबिट करना था कितना, 50, और तुमने कितना डेबिट किया है, केवल 5, तो अभी तुमको और 45,000 क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो 45,000 मशीन अकाउंट डेबिट करोगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मशीन अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया, 45। एक बार फिर से सुन लो, सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है। अब देखो यहां पर जो गलती हो रही है हमारी सिर्फ एक ही जगह पे हो रही है। जैसे यहां पर मशीन अकाउंट डेबिट हमको करना था 50 और हमने कितना किया है, 5। इसका मतलब हमने मशीन अकाउंट में अमाउंट गलत लिखी, सिर्फ मशीन में गलती हुई हमारी, बाकी कैश तो बराबर है, कैश अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब तुमको मशीन अकाउंट के डेबिट में और लिखना पड़ेगा कितना, 45,000 और लिखना पड़ेगा। तो अब क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट बचता ही नहीं है ना। तो जहां पर सिर्फ गलती एक ही अकाउंट में हुई हो तो आपको जनरल लिखने के लिए दूसरा अकाउंट अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट, बराबर। और टेम्पररी अकाउंट आपको अपने आप वहां पे क्रिएट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो आप। एक ही जगह पे अगर गलती हुई है तो दूसरा कोई एक अकाउंट जनरल लिखने की तो हमको लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट आता है वो, बराबर। तो मशीन अकाउंट डेबिट करना था हमको 50 और हमने किया है डेबिट कितना, केवल 5, तो अभी हमको और कितना डेबिट करना पड़ेगा, 45, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट 45 टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक कमीशन, पेड कमीशन कितना, 300,
देखो ये तो बहुत गलत बात है। हमने कमीशन पेड किया है तो कमीशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जरा समझो, कमीशन तुमने पेड किया तो कमीशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। लेकिन तुमने कमीशन अकाउंट क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में एक अमाउंट लिख दिया है, तब तुमको कमीशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लेकिन कितना? डबल। डबल अकाउंट ना। देखो तुमको डेबिट में लिखना था और तुमने क्रेडिट में लिख दिया 300, तो अब तुमको डबल डेबिट करना पड़ेगा ना। जैसे बार बार मैं बताता हूं, अगर हमको किसी को पैसे देने थे 300 और उससे हमने 300 रुपए ले लिए, तब हम उसको वापस कितना करेंगे? 600। वैसे ही हमको लिखना था डेबिट में और हमने लिख दिया क्रेडिट में, तब डेबिट में लिखोगे ना तो तुमको डबल एंट्री, डबल अमाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी। कभी भी अगर साइड चेंज हो गया है तो समझ लो तुमको डबल अमाउंट से आपको करेक्ट साइड में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है? रेंट कमीशन पेड किया है ना, और क्रेडिट साइड में एंट्री लिख दी है, तो कमीशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट डबल 600 एंड टू सस्पेंस। बराबर, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कमीशन अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट कितना है? 600 रुपए। नेक्स्ट, पांचवा बोलो। चलो, रेंट, रेंट पेड किया है ना, सेम ऐसे ही है, तो रेंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और हमने रेंट अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। अब रेंट अकाउंट डेबिट करोगे तो कितना? डबल। कितना? 20,000। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। रेंट अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट 20,000 ना। नंबर 6। चलो, अब ये जो इरर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, एग्जामिनर पूछते हैं लोग, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट वाला। टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल ऑफ कैश बुक, टोटल ऑफ परचेस टेल बुक, टोटल ऑफ सेल्स टेल बुक इज अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है, एक इरर। तो इसको रेक्टिफाई करना हो तो एकदम सिंपल, मैं आपको बताया था, सपोज परचेस बुक है तो उसको पहले आप देखो कि वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। परचेस डेबिट होता है, तो लेस अमाउंट अगर है तो तुमको डेबिट ही करना है, और ओवरकास्ट है तो तुमको क्रेडिट करना है। बराबर ना? चलो, तो पहले क्या बताओ, क्या है पहला? चलो, अंडर कास्ट है परचेस बुक ना। अंडर कास्ट मतलब कम, तो परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए यहां पर भी आपको क्या करना है? डेबिट ही करना है, क्योंकि अगर का अंडर कास्ट है तो सेम एंट्री करो, ओवर कास्ट है तो आप उसका उल्टा करो, जो होता है उसका उल्टा करना है। तो परचेस क्या है? डेबिट होता है, और अंडर कास्ट है इसलिए तुमको डेबिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि परचेस डेबिट होता है और कम लिखा है तो और डेबिट कर दो थोड़ा, तो आप लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डीआर टू सस्पेंस कितना? 700। 700। नेक्स्ट नंबर 7। अच्छा, अंडर कास्ट है मतलब सेम ही करना है, तो सेल्स टर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट होता है, तो यहां पे भी डेबिट ही करना है। अंडर कास्ट है मतलब सेम करो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट
DR2 कितना सस्पेंस अकाउंट बोलो, कितने रुपए है? 800। ठीक है, चलो बेटा आठवां बोलो, आठवां। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब उल्टा करना है। तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट, उसको क्या कर दो? डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नंबर 8, सेल्स अकाउंट DR2 कितने रुपए? 1000 एंड 1000। नंबर 9, वन लैख है और लिखा कितना है? 10,000 लिखा है। तो मशीन क्या होता है? डेबिट। तो कम लिखा है ना, तो डेबिट ही करो। मशीन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 90,000। 90,000 रुपये कम लिखा है ना, तो 90,000। नंबर 10, 50,000, 50,000 ज्यादा लिख दिया है। अब मशीन क्या होता है? डेबिट। मशीन डेबिट बैलेंस होता है ना, एसेट्स है, तो उसको क्या करो? उल्टा, क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट DR2 फर्नीचर है, तो फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर अकाउंट कितना? 45। जितना डिफरेंस होगा उतना। टोटल की जवाबदारी आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ठीक है बच्चों, लिख लो अब आप। देखो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों क्वेश्चन में सारे एरर्स आ गए हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से मैंने करवाया है। बाकी तो एरर इतनी सारी होती है कि उसका कोई लिमिट नहीं होता है। बट अब क्या करोगे? आपका दिमाग जितना है उसके हिसाब से हमको सीखना पड़ेगा, बराबर। अभी बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो तुमने पढ़े नहीं है, वो उनसे रिलेटेड भी एरर है। तो जो मेन एरर्स है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और थियरी के हिसाब से जो है वो मैंने सारी करवा दी है, लिख लीजिए अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक टिके रहने के लिए।